बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस बार दिया क्या है, इफ u इज इक्वल टू यक्स यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपान यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब देन वेरीफाई यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो इस बार हमको ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले हम क्या करते हैं, यक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो हमको क्या मिल जाने वाला है, यक्स के पावर 4 माइनस यक्स वाई क्यूब अपान यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ऊपर पावर कितना है 4, एक्स के पावर 1 वाई के पावर 3, यहाँ पे भी 4 है, 4 4, नीचे पावर 3 3, मतलब ऊपर भी पावर सेम है नीचे भी पावर सेम है, ऊपर का अलग सेम है नीचे का अलग सेम है। अब क्लियर है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये एक होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, ऐसा मत बोल देना कि ऊपर पावर 4 है नीचे पावर 3 सेम कैसे हो गया। तो होमोजेनियस के केस में हम अलग अलग देखते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पावर अलग अलग चेक करते हैं। न्यूमरेटर का पावर अपने में सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर का भी पावर अपने में सेम होना चाहिए अगर अलग अलग टर्म है तो। ठीक है, तो ये एक होमोजेनियस फंक्शन हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, u एक होमोजेनियस फंक्शन है x और y का, जिसका डिग्री कैसे पता चलेगा, ऊपर का पावर माइनस नीचे का पावर। तो ऊपर कितना है, पावर में 4 है नीचे 3 है, मतलब क्या इसका डिग्री 1 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x डे यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपान डेल वाई कितने के बराबर, एन यू के बराबर। एन कितना है 1 है और u क्या है, यही जो दे रखा है। ठीक है, तो यही बात हमको प्रूव करना है कि x डे यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपान डेल वाई का वैल्यू x एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर आता है। ठीक है, तो ये हो गया यूलर्स थ्योरम से। अब इसी को वेरीफाई करना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, अपने u को x के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसी को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमने मंडा मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, डे यू अपान डेल एक्स निकालते हैं। तो कुछ u बाई भी की तरह है, तो u बाई भी फॉर्म लगेगा। तो नीचे क्या आता है, b का स्क्वायर, मतलब क्या मिलेगा हमको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऊपर मिलेगा, फिर क्या, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब हो जाने वाला है, माइनस यहाँ पे y क्यूब है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में 1, सिंपली y क्यूब बचेगा। चलो ये हो गया पहला। फिर क्या, माइनस, इस बार इसको बाहर रखेंगे, x के पावर 4 माइनस एक्स वाई क्यूब बाहर रहेगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो वाई क्यूब 0 हो जाने वाला है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाने वाला है। चलिए ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर x भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, x मल्टीप्लाई कर लो तो हमको x डे यू बाई डेल एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, कहीं पे भी करो आप, बाद में इसको अंदर मल्टीप्लाई करना ही है। x के पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस के एक्स वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हम जानबूझ के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों, जो टर्म हमने डिफरेंशिएट किया हम उसके अंदर एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमको लास्ट में रिजल्ट इसी फॉर्म में चाहिए। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करके ओपन कर दोगे तो आपको इस फॉर्म में लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन मिले ना तो वहीं पे मल्टीप्लाई किया करो, एक्स या वाई आगे आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे जिस टर्म को हमने डिफरेंशिएट किया होगा। इसमें क्या डिफरेंशिएट किया था, इसको डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब हो जाने वाला है। हाथ में पसीना लग गया ना, इसलिए मार्कर को चलने में दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, डे यू अपान डेल वाई निकालते हैं। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो नीचे तो वही मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर और फिर क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाहर होने वाला है। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई एक्स के पावर 4 जीरो जाने वाला है क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शली, तो एक्स के पावर 4 कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा और यहाँ पे एक्स कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा तो माइनस एक्स कॉन्स्टेंट 3, और वाई क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3y स्क्वायर मिलने वाला है। तो ये हो गया इधर का, फिर क्या, माइनस एक्स के पावर 4 माइनस एक्स वाई क्यूब बाहर रखेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली क्या मिलेगा, 3y स्क्वायर मिलेगा। एक्स क्यूब तो जीरो हो जाने वाला है क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इसके अंदर y मल्टीप्लाई कर दो तो y कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट किया था, क्योंकि हमको आंसर इस फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे 3y क्यूब हो गया और यहाँ पे भी y मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दें, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना दो, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 2 बना दो और दोनों को ऐड करो। ठीक है, तो बेस में तो वही है ना, तो बेस को कॉमन निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट में क्या मिलेगा, एक्स डे यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपान डेल वाई। ठीक है, राइट में बात करते हैं तो बेस में क्या मिल रहा है, एक सेकेंड, बेस में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लिख लिया जाए, चलो कॉमन कुछ मिल रहा है तो कॉमन भी कर लेते हैं साथ में। ठीक है, चलो तो देखते हैं।
पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे पहला इक्वेशन, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन। तो देखो इस वाले में, यहाँ इस वाले टर्म में देखो, इस वाले टर्म में देखो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को कॉमन किया जा सकता है, तो कॉमन कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 4 एक्स के पावर 4 माइनस एक्स वाई क्यूब, और फिर क्या, यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 एक्स वाई क्यूब है। चलो ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो x के पावर 4 माइनस एक्स वाई क्यूब, एक्स के पावर 4 माइनस एक्स वाई क्यूब कॉमन किया जा सकता है, तो माइनस माइनस भी है, तो -3 को बाहर कर देते हैं और इसको कॉमन कर लेते हैं। -3 को भी कॉमन कर लो, वही बात है, ठीक है। मैथमेटिक्स से कैसे भी बोल सकते हो, ठीक है। एक्स के पावर 4 माइनस एक्स वाई क्यूब, ये हो गया बाहर, तो बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचने वाला है, ठीक है। चलिए दूसरा ब्रैकेट भी हो गया, और डिवीजन में तो सभी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई क्यूब -3 है, और यहाँ पे ये कितना है, -3 और -1, मतलब क्या, -4 टाइम्स हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसको माइनस के 4 टाइम्स कर दिया जाए, चेक मैंने, चलो यहाँ पे हो गया माइनस के 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दोनों जगह है, तो आराम से कॉमन किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको भी कॉमन कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, एक्स डे यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डे यू बाई डेल वाई वैसे रहने वाला है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कॉमन किया, तो इस बार क्या बचा, यहाँ पे 4 एक्स के पावर 4 माइनस 4 एक्स वाई क्यूब, ये हो गया, और फिर क्या, -3 टाइम्स ऑफ एक्स के पावर 4 माइनस एक्स वाई क्यूब हो गया, और डिवीजन में वही है, ब्रैकेट के पावर में स्क्वायर, यही वाला टर्म है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर का नोट करो, रफ कर लेते हैं, आ जाएगा क्या, नीचे एक लाइन और आ सकता है, चलो ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। तो देखो ये 4 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे ये 3, यहाँ पे 3, ठीक है ना। ये 4 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, मतलब 1 टाइम्स बचने वाला है, ठीक है। चलो तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और फिर क्या, यहाँ पे बचेगा एक्स के पावर 4 माइनस 4 एक्स वाई क्यूब, और डिवीजन में क्या है, डिवीजन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर है, ठीक है। तो एक टर्म से एक टर्म काट दो, सिंपली नीचे एक ही टर्म बचने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा हम नोट कर लो, अब तो रफ करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो यहीं पे चेक कर देते हैं, आ जाता है तो, ठीक है। तो फाइनल आंसर यहाँ पर लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही चलता रहेगा, राइट में बात करते हैं। तो क्या है, एक्स के पावर 4, इन दोनों टर्म में से एक्स कॉमन निकाल लो, सॉरी 4 नहीं बचेगा क्योंकि एक ही टाइम बच रहा था ना, 4 3 एक ही टाइम बचेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो एक्स कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और डिवीजन में क्या बच रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यही बात तो हमको प्रूफ करना था, यही तो हमारे पास ये इसका रिजल्ट था, यही। चलो ये प्रूफ हो गया, आप इसको नोट कर लो।